थर्ड सेक्शन, ठीक है, तो दिया मैंने। अरे हाँ अब सही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वी वालेकुम आर अस्सलाम। फाइन मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम हमें डीपीटी से क्वेश्चन। ओके, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। हैंड रेस करिए जो मॉनिटर है बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हमें डीपीटी से क्वेश्चन करना हाँ बोलिए बेटा। है। एक मिनट मैम। मैम वो जो मिक्स्ड वाली हुई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, चाँद की सी उजली जाली, इसमें कौन सा अलंकार है? क्या? चाँद की सी उजली जाली, इसमें कौन सा अलंकार है? आधी बात समझ आ रही है क्या? चांद पीती, चाँद की सी उजली जाली। अच्छा चांद की सी उजली जाली, इसमें जहाँ पे देखिए सा से सी आ जाता, कौन सा अलंकार है वो? उपमा। उपमा अलंकार। उपमा। उपमा अलंकार। लेकिन मैम इसमें जैसे चाँद की तरह उजली जाली बताया जा रहा है, तो इसमें वो रूपक भी तो हो जाएगा। ऊपर कैसे हो जाएगा यहाँ पे क्या की उसके तरह बताया जा रहा है मैम, तो रूपक हो, उपमा होगा उपमा। उपमा है बेटा, उसकी जैसे थोड़ी नहीं बताया जा रहा है। यस मैम। ओके मैम। मैम क्वेश्चन नंबर 16। हाँ बोलिए। जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वो नहीं आएगा, इसमें कौन सा वाक्य है? जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक वह नहीं। जब तक, हाँ हाँ बताइए। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक वह नहीं जाएगा। जब ये तक तुम मिश्रित वाक्य। जाओगे नहीं तब तक वो नहीं आएगा, कौन सा वाक्य? तो मैम मिश्रित वाक्य है ना। मिश्रित यस वाक्य। मैम। मैम गलत लगा मैम दी। इसमें शो कर रहा है कि सरल वाक्य है, सरल वाक्य नहीं, गलत लगा हुआ है ये। तो मैम ये सही कर दीजिए। अच्छा हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना? 16 ना? यस मैम। ओके मैं सही करवा दूँ। ओके मैम। ओके चलिए ठीक है। मैं हाँ हेलो, बोलिए। यस यस शोएब बोलिए। जो 9 नंबर क्वेश्चन में हम चांद की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है? आपने क्या कहा इसका अलंकार? उपमा। मैम और रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार जहाँ पे उसके वो बताएं, हम समानता बताएं दोनों में। मैम तो यहाँ पे बताइए मुझे, मेरे को चांद की सी उजली जाली, उसको उसी चांद की जैसा बता रहा ना उनको। चांद की सी। रूपक में कोई भेद नहीं रह जाता, कभी उसी को ही बट बता मैम, दिया जाता है। मैम इसमें पहले उपमा ही होगा बिकॉज सी आ गया। हाँ चांद जी। की सी, और उसमें रूपक अलंकार है, उसमें कोई अंतर नहीं दिखाते हैं ना बिल्कुल। यस मैम। मैम हाँ बताएं बताएं बताएं। तो आप यहाँ पे कौन सी मतलब उपमा अलंकार बोल रहे हैं? मैं इसमें उपमा अलंकार बोल रही हूँ। आप कौन सा बोल रहे हैं, आप बताइए। मैम देखिए, चांद की सी उजली जाली यानी कि जो किसी को भी बताया जाए चांद की जैसा बताया जा रहा ना उनको, हाँ हाँ उसके हाँ। साथ तो रूपक अलंकार नहीं होगा। जहाँ पे कि मगर सात से चांद ही नहीं बताया जा रहा है ना। चांद थोड़ी नहीं बताया। मैं देखिए जगह जगह मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, चांद ही मतलब खिलौना लेंगे मैम। वो तो चांद ही लेगा ना। मैम ये रूपक होगा। मैम जी मैम क्वेश्चन नंबर 11 था डीबीडी का। हाँ बताइए। देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, इसमें कौन सा होगा अलंकार? इसमें अनुप्रास अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार? मैम दोनों दिया हुआ है। हाँ तो इसमें से दोनों में से आपको दोनों ही सही होगा। आप अनुप्रास भी लगाएंगे वो भी, और अतिशयोक्ति होगा वो भी। मैम ठीक है डिलीट कर दीजिए इसको। ओके ठीक है। हाँ और हाँ बताइए। अनुप्रास लगाया था तो फिर हाँ मैम वो गलत वो हो गया। मैं उसको सही करवा दूं, उसमें भी वही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। अगर इसमें मैया क्या बोलता है, क्या सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा सुदामा की दिन। की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। मैम और एक एंट्रेंस में भी तो आया था मैम सुदामा चरित से। हाँ तो वो उसमें तो वो था, बपानी प्रात को हाथ छुए नहीं नैनन Yes, से ma'am. पग चीरे दो, वो ये वाला। उसमें अतिशयोक्ति अलंकार, इसी के ऊपर वाली लाइन है वो वाली। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई, इसी वसंत बुक का ही चैप्टर है आपका ये, सुदामा चरित 12 या 13वां चैप्टर आई थिंक। मैम और एक क्वेश्चन जो था मैम, घोड़ा हाँ। हिन हिनाता है, हाँ। मैम इसमें क्या है? हिन हिनाता नाम धातु क्रिया। मैम हमने नाम धातु ही लगाया है। तो फिर क्या गलत दिखा रहा है? नाम धातु ही क्रिया है बेटा, हिन हिनाता।
ओ मैम गलत लगा दिया हमने। हाँ तो आपने गलत लगाया बच्चे। यस मैम गलती से। ओके तो अब मैंने आपसे कहा था कि लास्ट क्लास में कि हम जब वसंत पढ़ेंगे तो आप लोग चैप्टर पढ़कर आएंगे, और आपके रिसोर्स में ये चैप्टर पढ़े हुए हैं या नहीं है, पहले तो मुझे ये बता दीजिए। ध्यान नहीं दे रहा, मैं चेक करना पड़ेगा मुझे वो। हाँ तो चेक करके बताइए मैम एक रिसोर्स। मिनट मैम चेक कर रहे हैं। ओके रिसोर्स में चेक करिए कि ये चैप्टर पूरे हैं या नहीं है। रिसोर्सेज मैम नहीं है। अच्छा तो मैं डलवा देती हूँ। नहीं डले ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तुलू बैच में तो डले हुए, तुलू 3 है ये, है ना, यस मैम। T3 है ये। ओके तो देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से पहला चैप्टर है पाठ ध्वनि। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ से आपके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक ही शब्द है यहाँ पे, इस वाले शब्द को लेकर बहुत बार पूछा गया है। प्रत्युष शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको कहीं पे। है मैम, देख गया। प्रत्युष मतलब प्रातः काल तीसरे उस पे है मैम। हाँ सवेरा ये लिखा है ना, सवेरा थर्ड लाइन भोर, हाँ प्रातः काल। भोर। ठीक है तो यहाँ पे कभी इसका आपको पर्यायवाची पूछ लिया गया, कई बार मोस्टली टाइम ये यही उठा लेते हैं, इसका पर्यायवाची पूछ लेते हैं। कभी कभी पर्यायवाची बताइए मैम इसका। पर्यायवाची क्या होगा, सुबह, भोर, प्रातः। ठीक है देखिए प्रातः में प्रत्युष में होता है सवेरा, यानी कि सुबह, मॉर्निंग जिसको कहा जाता है। तो सुबह, प्रातः, भोर, सवेरे, ये शब्द क्या है इसके आपके प्रत्युष के पर्यायवाची हैं। अब ये पाठ है पहला आपका ध्वनि, इसके लेखक हैं आपके, क्या नाम है इनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ से एक क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि किसको निराला कहा जाता है, तो वो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बेटा, किसको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है? वालेकुम सलाम जी, बताइए। मैं आपने बताया था मैम पर्यायवाची में बताया था आपने। हाँ मैंने पर्यायवाची बता रही थी, इसका प्रत्युष का मतलब पर्यायवाची सवेरा, भोर, प्रातः, सुबह, ये होता था। ठीक इसका मोस्टली पूछा गया मैं, मोस्टली टाइम इसका, कभी आपको इसके 3 वो दे दिए जाते हैं जी। विलोम विलोम सुबह का क्या होता है, शाम, संध्या। तो मैम प्रत्युष का पूछे तो संध्या जी संध्या। ओके तो यहाँ पे इसके लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमेशा प्रकृति के बारे में ही वर्णन करते हैं, प्रकृति के बारे में बताते हैं। तो ये है इसमें, अभी अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल मतलब होता है कोमल। ठीक है, जब क्या बारिश होती है, वसंत ऋतु आती है, तो सारी जो पेड़ पौधों में होती है कलियां खिलती हैं, बहुत नाजुक सी होती हैं, है ना। तो जब कोई बहुत नाजुक सा होता है, उसके अंदर थोड़ा सा आलस होता है ना, आलस सा भरा होता है। ठीक, जब बिल्कुल बचपन होता है, बचपन छोटे बच्चे होते हैं, छोटे से बिल्कुल चुन्ने से जो होते हैं, उनमें मतलब वो लेटे रहते हैं, हिलते डुलते भी नहीं है ना। तो वही है कि जब कलियां निकलती हैं तो उनके अंदर क्या है, बहुत आलस से भरा होता है। जो वसंत ऋतु है वो कहती है, जैसे मतलब बच्चा जब बड़ा होता है तो थोड़ा सा चंचल हो जाता है, तो वैसे ही जब वसंत ऋतु आती है तो वो कहती है कि जो कलियां हैं उनके अंदर क्या भरा हुआ, आलस से भरा हुआ है। तो वो जब वसंत ऋतु आएगी, यानी कि जब वो खिलेंगे, तो उनके अंदर का वो आलस क्या कर देगा, दूर दूर कर देगा। तो कभी मानता है कि अभी उनका अंत नहीं होगा, अभी अभी मतलब जो वसंत ऋतु है कि अभी अभी तो आई है। अनंत, अब आपको यहाँ पे इसका ये भी पूछ रहे थे, अनंत का मतलब क्या होता है, जो कभी जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो जी जिसका अंत ना हो। ठीक है, अभी है भी उनके जीवन में, रूपी वन में वसंत रूपी आई है। बताइए चंचल किसे कहते हैं मैम? चंचल यानी कि एक तरह से नटखट जिसको कहते हैं। हाँ नटखट जिसको कहते हैं, स्वराज का नंबर जो शरारत वगैरह करता है, ज्यादा शरारती होते हैं। बेटा आवाज आ रही है, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? पहले मैं इस चैप्टर को पूरा थोड़ा सा समझा दूं, फिर जिसके भी जो चीजें मतलब जो होंगे डाउट्स वो बोलिएगा। ओके
यस, तो इसमें जो कविता मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, मैंने यहाँ पे सिर्फ मतलब बताया हुआ है अभी यहाँ पे, ठीक है। कविता आपकी रिसोर्स में आपकी पूरी बुक पड़ी हुई है, तो वहां से आप पढ़ लेंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो पसंद तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें है कि जो पहले पंक्ति है, जैसे यहाँ से पूछा गया है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। जो कवि है वो कह रहा है कि जब वसंत ऋतु आती है, जो कलियां खिलती हैं, तो वो क्या है, कह रहे हैं कि अभी मेरा क्या है, अंत नहीं होगा, अभी मैं क्या खत्म हूँ, अभी अभी तो मेरे क्या वसंत ऋतु आई है। हरे हरे ये पात हैं, पात मीन्स पत्ते, ठीक है। हरे, अगर आपसे पात का मतलब पूछ रहे तो मतलब पत्ता होता है कि हरे हरे ये पात हैं, डलियां कलियां कोमल गात, वो गात का मतलब होता है शरीर, ठीक है। गात का मतलब क्या होता है, शरीर यानी कि बॉडी। कि कोमल, हरे हरे ये पाते, डलियां कलियां कोमल गात, मतलब उसकी डलियां, उसकी डालियां, उसकी कलियां क्या है, और उसका शरीर बहुत नाजुक है, मतलब कोमल है। मैं ही अपना स्वयं पर मृदुल कर, मतलब स्वयंपन मतलब होता है, और मृदुल मतलब होता है कोमल, और स्वयंपन मतलब नींद से, मतलब मैं उसके नींद से क्या, उन्हें क्या करने आया हूँ, जगाने आया हूँ। फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगाकर एक प्रत्युष मोहर, मतलब सुबह जब होगी, जब जागेंगे तो जैसे सुबह में ताजगी होती है, वैसे ही जब वो कलियां खिलेंगी वैसे ही उनमें ताजगी होगी, ठीक है। पुष्प पुष्प में, पुष्प पुष्प मतलब फूलों में, ठीक है। आपको पुष्प का भी वो पर्यायवाची आपसे पूछ सकते हैं। पुष्प का मतलब होता है कुसुम, फूल, ठीक है। तो पुष्प पुष्प से तादरन लालसा, यानी कि जो उनके अंदर आलस भरा हुआ है उसे क्या कर देगा, वो खींच लेगी, ठीक है। अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं, और अपने जो बसंत ऋतु के जो होते हैं, जब कलियां खिलती हैं, उसके अंदर वो सारी चीजें वो डाल देगा। द्वार दिखा दूंगा, द्वार मतलब उसे दरवाजा दिखा दूंगा। फिर उनको मैं है मेरे वे जहां आनंद, अभी न होगा मेरे अंत, यानी कि मैं उनको क्या, बिल्कुल जो आलस उनके अंदर जो भरा हुआ है, तो उससे क्या है, मैं यहाँ से निकाल दूंगा उनके अंदर से। तो अगर हम यहाँ पे सार देखेंगे तो क्या लिखा है कि कवि मानता है कि उनका अनंत अभी ना होगा, अभी अभी उनके जीवन में रूपी वन में वसंत रूपी आई है, मतलब वसंत ऋतु आई है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे हरे भरे हैं, पौधे और कलियां खिली हुई हैं, जो अभी तक सो रही थी, ठीक है। जो छोटी कली होती है बिल्कुल बंद होती है ना, ऐसे बिल्कुल यूं बंद दिखती है, ठीक है। तो वो मतलब ऐसा मालूम रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा सो रहा होता है, वैसे कभी प्रकृति के द्वारा निराशा हताशा रोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। मतलब जब वसंत ऋतु तो चारों तरफ का माहौल बहुत अच्छा सा होता है। एक लाइन रह गई मैम, एक लाइन रह गई बीच में। जी, कौन सी थर्ड लाइन है गई? थर्ड अच्छा, थर्ड हाँ, हाँ, ओके। कवि कहते हैं जो सूर्य को लाकर इन आलसी, मतलब सुबह जब किरणें खिलती हैं, तो जब जैसे रोशनी मतलब होती है, सुबह सूरज निकलता है तो कलियां खिलने लगती हैं और रात में सिकुड़ने हो जाती हैं, ठीक है। तो सुबह जब सूर्य को लाकर उन आलसी हुई कलियों को जगाएगा, मतलब जब सोई हुई जो कलियां हैं उनको क्या करेगा, वो खिला देगा, एक नया सुंदर सवेरा लेकर। प्रत्युष मतलब यहाँ पे सवेरा लिखा हुआ, ठीक है, लेकर आए। कवि प्रकृति के द्वारा निराशा हराशा, मतलब जो प्रकृति है, जो हमारी नेचुरल चीज है, उसके द्वारा हमारे जो जीवन में हराशा होती किसी भी चीज को लेके, ठीक है, उसके लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहता है। कभी बड़ी क्या है, कभी बड़ी तपस्या में मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तैयार है। वे चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन सुख में व्यतीत हो, मतलब अच्छे से जिए। इसीलिए वे कहते हैं उनका अनंत अभी ना होगा, ठीक है। और इन्होंने क्या है, वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका एक बार एमयू में आया हुआ है कि कौन सी ऋतु को कहा जाता है, वो वसंत ऋतु है जिसको ऋतुराज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे शब्दों के, मैंने जितने भी आपकी जो कविता है इसमें, कौन बताए थे? जी, इसके लेखक हैं क्या बोलते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो खाली अगर आपसे ये भी पूछे जाते हैं सूर्यकांत और उनका पूरा नाम बता दिए तो निराला है, या निराला किस कवि को कहा जाता है, तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ओके। इसके, जी बताइए। मैम कभी बड़ी तत्परता से मानव जीवन, तत्परता मतलब क्या होता है? कभी बड़ी तत्परता से मानव जीवन, बड़ी मेहनत से, ओके। ठीक है। जैसे अनंत मतलब होता समाप्ति, पात मतलब होता पत्ता, मृदुल कर मतलब हाथ फेरना, कर मतलब होता हाथ, ठीक है। मनोहर सुंदर, लालसा लालच, हर्ष खुशी के साथ, ये जो शब्द अर्थ है ना, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो मैम दिख रहा है, तंद्राल लालसा का क्या मीनिंग होता है? किसका? मैम तंद्राल
लालसा। लालसा लालच। एस लालच मैम। चाह इच्छा अभिलाषा हाँ, आकांक्षा हाँ। पर्याप्त। ठीक है, लालसा मतलब लालच होना, रहस सहस खुशी के साथ, आनंद मन जिसका कभी अंत ना हो, मृदुल मतलब कोमल, गात जी, मैम निद्रित। निदिर मतलब नींद, ओके। नव नए, सी सिंचाई, अंत खत्म, वसंत फूल खिलने की ऋतु। ठीक है, फिर है स्वप्न सपना, प्रत्युष सवेरा, तंद लालसा नींद से आलस हुआ, मतलब जो आंखों में नींद भरी होती है ना, आलस सा आता है, उसे कहता है। अमृत सुधा, द्वार दरवाजा। तो ये शब्द हैं, तो आप यहाँ को इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो शब्दार्थ में से कोई भी पूछ लिया जा सकता है, एक आपका इसके राइटर का नाम पूछ लिया जा सकता है कि बताइए ध्वनि चैप्टर के कौन लेखक हैं, तो यानी कि उसके लेखक है सूर्यकांत भट्ट। और एक ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्या बोलते हैं, किस कवि को निराला कहा जाता है, या सूर्यकांत का पूरा नाम बताइए, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ओके, तो इस चैप्टर से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। यस अली। मैम बसंत के क्या मायने लिखे हैं? वसंत ऋतु, ऋतु मतलब? ऋतु मौसम। ओके। कितनी ऋतुएं होती हैं, ये कोई बता सकता है? 4। कौन कौन सी? इंग्लिश में बोल सकता हूँ, हिंदी में हाँ पता हाँ, नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। मैम 5। विंटर। 7। मैम मैम 5 होती है। मैम 6। मैम 5 ही होती है, हिंदी में भी 5 होती है बच्चे। मैम 6 पक्का पाँच 6। 5 होती है मैम। 5 होती हैं। मैम शरद ऋतु, गर्मी ऋतु और बसंत ऋतु, और 2 मैम मेरे को भी याद करनी पड़ेगी, रुको। मैम हम इंग्लिश में बताएं? हाँ, इंग्लिश में बता सकते हैं। विंटर, Winter, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, स्प्रिंग एंड ऑटम। ऑटम, तो 5 सीजन होते हैं ना, तो यस मैम। उसको मैम। मौसम कहा जाता है या ऋतुएं कहा जाता है। तो 5 होते हैं। हाँ, 5 मैम होते हैं। यस, 6 होते हैं मैम, 6 होते हैं। कौन सा होता है छठा बता दो भाई। होती है। स्प्रिंग होता है, समर होता है, मानसून होता है, ऑटम होता है, प्री विंटर, विंटर। रेनी सीजन में आता है। सुनो सुनो सुनो, हाँ वही तो मानसून। मानसून रेनी सीजन को ही तो कहा जाता है। मैम हाँ जी, मैम 5 होते हैं, 6 नहीं होते हैं। हाँ बोलिए शोएब। मानसून और रेनी एक ही बात है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म हाँ। ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद हम्म। ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर और शीत ऋतु हम कह सकते हैं। बेटा तो 5 ही कहा जाता है। पता नहीं मेरे को मैम, लेकिन मेरे को रेनी भी एंड लिखा। मानसून आर सेम, बोथ आर सेम। ओके, ओके चलेगा, सब इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है। अगर मैम आ जाए तो 5 लगाऊंगी ना। 5। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आता है इतना इजीली सा क्वेश्चन। अब 9 क्लास के हो, कोई 6 क्लास के लिए नहीं अब देने तो जा इतना रहा है। मैम, अब तो इतना ज्यादा हार्ड बन रहा है, कोई 6 कोई 7 कोई 5 कोई 3, अब तो बहुत ज्यादा हार्ड बन रहा है ये पर। 5 टाइप ऑफ सीजन। 5 है, ओनली 5। यस यस मैम पता है। ओके, तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो तीनों का आप अच्छे से, एक तो राइटर का नाम इसका आपका पता होना चाहिए। राइटर का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, दूसरा इस चैप्टर का नाम क्या है जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया पाठ का नाम बताइए, तो है ध्वनि। आपको वहां पे दिए हुए हो। यस, मैम पंक्ति भी उठा के पूछ सकता है किसने लिखा है ना। हाँ पंक्ति, अगर जैसे देखिए, अभी ना होगा मेरा अंत, बताइए किसने लिखी है। तो यानी कि अगर आपने ये पढ़ी होगी अच्छे से, तो आपको ये आप पता चल जाएगा ना कि कौन है इसके लेखक। पंक्ति उठाकर दे दें, या पंक्ति उठाकर, मीनिंग नहीं, लिखने के लिए थोड़ी, सब्जेक्टिव थोड़ी नहीं है बेटा, ऑब्जेक्टिव है आपका ये। भगवती चरण लिखा है उनको। जी, भगवती चरण शायद। किसने? तो जो पंक्ति अभी ना होगा मेरा अंत। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा, सूर्यकांत त्रिपाठी। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्होंने ये लिखी है। ठीक है, तो इसमें आपके क्वेश्चन बनते, मैंने आपको बता दी कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आप तो एक तो शब्दार्थ पूछा जा सकता है, एक पर्यायवाची करके भी, जैसे पुष्प का या प्रत्युष का यहाँ पे, या गात का पर्यायवाची बताइए। गात का पर्यायवाची होता है शरीर, देह। ठीक, ऐसी अब इसका पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट है आपका, क्या बोलते हैं
लाख की चूड़ियां हैं, एक बदलू नाम इसमें राइट, इसका जो वो है क्या बोलते हैं करेक्टर है बदलू, ठीक है। अब बदलू। हाँ बदलू है इसमें जो जो करेक्टर है, ठीक है, जो इसका मेन वो है उसका नाम है बदलू। और इसका राइटर है इसका कामचनाथ। कामा राइटर मैम कामता नाथ है। कामता नाथ है, वहां पे लिखा हुआ भी होगा, इसके राइटर है कामता नाथ की कहानी लाख की चूड़ियां। ये शहरी और उद्योगी विकास के गांव के उद्योगों के खत्म होने के कारण, और यहाँ पे कुछ शब्द हैं ऐसे जो पहले चलते थे, जैसे कि पहले क्या होता था कि सामान हमने कुछ दिया और दूसरा सामान ले लिया, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। आप लोगों ने कभी गाँव अगर हम किसी में गए हों बहुत पहले, या आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि पहले क्या होता था कि हमने थोड़ा सा अनाज दिया और उससे हमने आइसक्रीम ले ली या कुछ और चीजें ले ली, मैम मिलती अभी थी, भी होता है कुछ गाँव में है ना। ऐसा। गांव वगैरह में अभी भी होता है। तो वस्तु क्या हो जाता है, ये मतलब अदला बदली जो चीज होती है। जी, प्रवाह विनिमय वस्तु। हम कहते हैं। वस्तु विनिमित कहते हैं जिसको, यस। है ना। तो इसके लेखक का नाम आपको होना चाहिए इसमें, और एक दो शब्द हैं ऐसे जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसका मतलब बताइए क्या होगा। विनियमित वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, विनियम, ये पूछा गया है, ये भी यहाँ से। तो यहाँ पे स्टोरी है कि इस स्टोरी विनिमय में, जी विनिमय नहीं, विनिमय। अच्छा हाँ विनियम, विनियम बोल रही हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे है कामतना जी है, वो कह रहे हैं कि जो एक बच्चा है वो अपने शहर मतलब गांव जाता है, शहर से अपने गांव जाता है, वहां पे उस बदलू है, उसको नाम किस नाम से बुलाते हैं वहां के बच्चे, काका के नाम से बुलाते हैं, बदलू काका, ठीक है। और जो यहाँ पे थोड़े थोड़े कुछ कुछ शब्द हैं, जैसे जो चूड़ी बनाना है उसे क्या बोलते हैं, मनिहार बोलते हैं ना चूड़ी बनाने वाले को। तो Yes, अगर ma'am. है ना, तो मनिहार शब्द आ गया, तो बताइए ये मतलब इस कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा है, या बदलू मैं शब्द आ गया। मैं ये जातिवाचक है, जातिवाचक। हाँ जातिवाचक है, क्योंकि मनिहार शब्द है वो पूरी जाति को बता रहा है ना। अगर यस। बदलू शब्द है, खाली बदलू शब्द आ गया, तो वो किसके लिए बता रहा है कि व्यक्ति। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक मैम। ठीक है। ये कांच है, कांच क्या है आपका, मैम कांच है आपका द्रव्यवाचक, द्रव्य। यस द्रव्य। यस। कांच है आपका जो आपकी बुक है, देखिए जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, ये रेमजी सॉरी बसंत जो बुक है, वहां पे इसको क्या दे रखा है, जातिवाचक पे दे रखा है कांच को। कहाँ से जातिवाचक? हाँ जात, क्योंकि पहले क्या होता है, ये बुक बहुत पुरानी है, ठीक है। पहले संज्ञा के 3 भेद होते थे ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यस। है ना। तो अब मैम जाति, पेपर में तो जातिवाचक रहेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या दे रखा है इसको, व्यक्ति जो आपकी जो संज्ञा है, यहाँ पे 3 बताई हुई जो आपकी बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है ये वसंत, ठीक है। जो आपके पास अगर किसी के पास हो या रिसोर्स में देख लीजिएगा, तो वहां पे आपका पेज नंबर ये दे रखा है 12 है पेज नंबर, वहां पे मैम जी। मैम कांच किसे कहते हैं? कांच मतलब मेटल, जो ग्लास नहीं होता, ग्लास को कहा जाता है कांच। हाँ जैसे कांच का ग्लास मिरर। हाँ कांच ओके मैम, का, ओके। यस। चूड़ियां बनती है ना, आपने देखा होगा, चूड़ियां तो देखी है नहीं देखी। देखिए मैम लाख किसे कहते हैं? लाख। हाँ, लाख एक मटेरियल को क्या कहते हैं, एक मटेरियल होता है उससे कहते हैं लाख। हम लोग देखे हैं नहीं देखे हैं, आप तो देखे होंगे। मैम उससे चूड़ियां छोटी बड़ी होती जी है ना? उससे चूड़ियों को क्या है बनाया जाता है, जब एक चूड़ी कांच से चूड़ी बनाकर फिर उसके अंदर उस लाख को क्या है भरा जाता है, ठीक है। तो एक मेटल है ये। तो यहाँ पे बच्चा है जो बदलू काका या मामा के काम से यानी गोलियां बनाकर देता है उसको, वो क्या, अब गोलियां शब्द आ जाए या आपका क्या बोलते हैं रंग बिरंगी शब्द आ जाए, तो रंग बिरंगी क्या शब्द है, विशेषण है कि क्या है, ये संज्ञा का है, वल्फा। विशेषण है मैम। विशेषण विशेषण है। है ना, विशेषण है शब्द, कांच बताएगा। जी। तो या आपके, तो जो अब मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपकी जो बुक है वसंत, उसमें देखिए जैसे एक पहले पिछली बार क्वेश्चन आया था कि घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़ा शब्द बताइए इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक। है ना। आपने कहा जातिवाचक, मैं भी कहती हूँ उसको जातिवाचक मानती हूँ, लेकिन जो आपकी जातिवाचक एनसीईआरटी कैसे है मैम ये? घोड़ा आपकी पूरी घोड़ा जाति की को बता, जाति होती है। घोड़ा वो का अगर सारे कोई घोड़ों कोई घोड़ा पक्ष पूरी नहीं है, जाति को तो वो व्यक्तिवाचक होगा। नहीं, अगर हम जानवर बोले तो वो होगा मैम जातिवाचक। हाँ जानवर होगा तो हम बोले कि वो जातिवाचक होगा, है ना। जी। लेकिन घोड़े की भी तो कई किस्में होती हैं, वही तो मैम। बताइए। लेकिन जो यस मैम। आपकी, हाँ सुनिए, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वो आपकी क्या बताती है कि घोड़ा शब्द है आपका व्यक्तिवाचक, गाय आपका व्यक्तिवाचक,
ठीक है तो मैम यस मैम, व्यक्तिवाचक सही नाम क्या बताती है? मैम। जी, है ना। और क्या बोलते हैं, जैसे आम है, आम की भी कई किस्में होती हैं, यस मैम। अलग अलग होते हैं ना, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, ये अलग अलग तरीके के नाम होते हैं, होते हैं नहीं तो होते? मैम क्वेश्चन आ जाए तो हम व्यक्तिवाचक पे आप करेंगे। हाँ आप व्यक्तिवाचक मैम पे। इतनी डेप में थोड़ी जाएंगे मैम, जी मैम उनमें भी तो छोटा मोटा मैम ऐसा होता है, तो फिर मैम ऐसे तो होता ही हाँ, रहेगा। लेकिन जो आपकी मैं बता तो रही हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वो आपको इसको क्या बोलती है, व्यक्तिवाचक यानी। तो हम एनसीईआरटी की बुक पे जाते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, एनसीईआरटी को देते हैं, एनसीईआरटी। है ना। मैम तो पेज नंबर कौन सा बता रही थी तो आप? आप व्यक्तिवाचक पे निशान लगाएंगे। ओके, मैम बुक का पेज नंबर कौन सा बता रही थी आप? पेज नंबर है 12 12। एनसीईआरटी। ओके मैम। ओके, मैम मैं अगर पर या फिर जानवर लिखा आता है तो हम तो जातिवाचक पे जातिवाचक, करेंगे। यस हाँ, कोई जानवर लिखा हुआ है वहां पे, हमें कोई एक पर्टिकुलर नाम तो नहीं दिया हुआ ना। हमें यस पर्टिकुलरली बताया गया कि कौन सा जानवर या कौन सा फल, तो हाँ, उसको व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक आ जाएगा। जैसे फल मैम लिखा है तो वो जातिवाचक में आ जाएगा, अब फल में आम लिख दिया, केला लिख दिया, तो वो व्यक्तिवाचक में आ गया। यस बेटा बोलिए। मैम अगर ऐसे लगाओ मैम सेब, सेब मेज पर रखा है तो मैम इसमें सेब क्या है, व्यक्तिवाचक? व्यक्तिवाचक। फल हालांकि मेज मैम पर अगर पूछेगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 3 लगाएंगे या 5 लगाएंगे? संज्ञा के तो 5 भेद लगाइए। मैं मैम इसमें एनसीईआरटी में जो है संज्ञा को हाँ, वहाँ मैम पे भेद 3 में भेद। संज्ञा के दो में लगाना बांटा मैम गया है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जी मम्मी और वॉइस मैम संज्ञा के भेद कितने लगाए वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा मैम, अगर मुख्य पूछेगा तो 3 लगाएंगे हम। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें है आपका एक, तो इसके लेखक का नाम है कामतानाथ की कहानी, लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां इसका पाठ का नाम है, लेखक के कामतानाथ जी हैं। और इसमें जो इसका मेन कैरेक्टर है वो बदलू उनका नाम है, और वो कौन है, एक मनिहार है। ठीक है, अगर ये तीनों को चारों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो एक शब्दार्थ के रूप में, एक इस लेखक के रूप में, और क्या इसमें किसके बारे में बताया है कि मतलब परिस्थिति चेंज हो गई है। पहले क्या था, मजदूर बहुत, किसके घर से मैम आवाज आ रही है? करवा दीजिए। तो पहले क्या होता था कि मतलब मजदूर कितनी मेहनत करके वो क्या काम बन करता था, है ना। एक चूड़ी बनाने में उसे बहुत टाइम लग जाता, लेकिन अब क्या आ गया है, औद्योगिक जमाना आ गया, मतलब अब लोग मशीनों से हर काम करने लगे, तो वो क्या है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। परिस्थिति चेंज हो गई है, पहले की और अब की परिस्थिति में बहुत बदलाव आ गया है ना। तो वहां पे क्या है, हमारी इस परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है कि, और उसके स्वभाव का वर्णन, मतलब इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया। मशीनी युग से आगे परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि हानि पर प्रकाश डाला, यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग होते थे, और जो मशीनी युग आ गया, मतलब जो हर लोग क्या है अब मशीनों से काम कर रहे हैं, तो जो बेचारे छोटे उद्योग मतलब लघु उद्योग होते थे, उससे क्या उन्हें नुकसान पहुंचा है। अंत में लेखक ये भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई है, क्योंकि बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था, जो सरलता से टूट जाता। कि कांच की चूड़ियां क्या हमारी तो बहुत जल्दी से टूट जाती हैं, है ना, लेकिन कोई मतलब अगर हम वही क्या है लोहे की या किसी और चीज की चूड़ियां तोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगे, बहुत वो टूटेंगी नहीं। ऐसी हमारा व्यक्ति, जो उसका बंधु का जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत क्या है, कठोर है। वो इतनी जल्दी से क्या है, नहीं हार मानता है कि मतलब जैसे औद्योगिक मतलब मशीन युग आ गया, लेकिन वो फिर भी अपने क्या हाथों से काम करता है, अपने हाथ से ही उन चूड़ियों को बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई शब्द हैं जिससे कि आपको पूछा मैम जा ये सकता। कहानी एक बच्चा बता रहा है ना? जी एक, हाँ, एक बच्चा है बदलू नाम का, वो अपने गांव जाता है ना मामा के यहाँ पे। ठीक है, वहां पे उसे सब बताते थे। यहाँ पे जैसे वृक्ष शब्द है, वृक्ष क्या है आपका, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो मैम ये जो चूड़ियां बना रहा है उसका नाम बदलू है, फिर जातिवाचक है ना? बच्चे का नाम बदलू है? हाँ, व्यक्ति होगा मैम। जातिवाचक है। जातिवाचक। और नाजुक मैं वो विशेषण है। भाववाचक संज्ञा है। वाह वाह वाह। मैम नाजुक, नाजुक नाजुक लड़का, नाजुक तो विशेषण है। हम उसको देख नहीं सकते हैं ना, उसको तो फीलिंग कर सकते हैं नाजुक को। नाजुक, एक चीज सुनिए मैम मैम, नाजुक लड़की उसकी तो कलाइयां विशेषण बहुत होता है ना। नाजुक हैं, होती हैं। मैम जी, तो कलाइयों की विशेषता बता रहा है ना। ये नहीं हो सकता है। एक एक करके बोलो, अब बोलो शोएब। सपोज कीजिए नाजुक यहाँ पे एक और है, मान लीजिए कोई हम पार्टिकल्स ले लिए, छोटी सी वस्तु ले लिए, अब बोले
भाई ये बहुत नाजुक है, ये जल्दी खो जाएगा। तो इस हाँ। वक्त यहाँ में क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको तो हम देख सकते हैं ना, देखते हैं तो भाववाचक कैसे हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जिसकी नाजुक कलाइयां होती हैं। तो मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलते रहता है ना हाँ, भाववाचक वो तो feeling, चेंज हो जाता है। बिल्कुल वो- नाजुक विशेषण क्यों नहीं होगा? विशेषण भी होगा। वही तो मैम, वही हम कह रहे हैं, विशेषण भी होगा क्योंकि विशेषण वहाँ भी पे होगा। कलाइयों की विशेषता भी बता रहा है। हाँ, इसलिए जैसे नाजुक है। हाँ, तो विशेषण होगा ना। हाँ जी, नाजुक विशेषण होगा, लेकिन उसके मैम नाजुक जो हमारी किसकी भाववाचक होगा वो नाजुकता होगा। वो नाजुक उसकी फीलिंग्स को भी तो बता रहा है। जैसे सुंदरता है, सुंदरता क्या है आपका? मैं भाववाचक है। भाववाचक भाववाचक। विशेष दोनों है मैम, वह दोनों है। सुंदर, वह लड़की सुंदर भाववाचक है, है। विशेषण। बता रहा है। विशेषण है ना। यस। कुछ शब्द हमारे दोनों में आ जाते हैं ना, किस तो वो आपके नहीं, ऐसा नहीं सेंटेंस के होता। ऊपर वो पड़ता है कि आपका सेंटेंस क्या कह रहा है। जी, जी। नाजुकता, भाववाचक नाजुकता हो जाएगा। नाजुकता। तो यहाँ पे इसके भी आपके सारे ये बस इन अर्थों इनको पढ़ लें, आपके इन्हीं में से कोई भी अगर पूछा जाए तो अर्थ यहीं से आ जाएगा। जैसे कि लाख, ला, मोह आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचना, भट्टी अंगीठी होती है, सलाख मतलब धातु की एक छड़ होती है जिसे चूड़ी को चढ़ाकर उसमें वो दिया जाता है, ठीक है। पश्चात बाद क्या में होता है? जी, मैम अभी भट्टी का मतलब बताया, उसका क्या मतलब होता है? भट्टी मीन्स होते हैं अंगीठी, जो चूल्हा जिसको कहा जाता है। यानी कि मैम ये भट्टी ऐसा सर्दी होता में है। जलाई जाती है। हाँ, सर्दी में जलाते हैं। तो जो लोग काम वगैरह जो करते हैं, आपने कभी रोड वगैरह पे देखा होगा, जो वो तवा या मैम चिमटा वगैरह मनिहार जो मैम बनाते हैं। सिद्दीकी को भी तो बोलते हैं, जी, सिद्दीकी को मनिहार। भट्टी, मनिहार मनिहार भट्टी नहीं, मनिहार तो अलग एक वो हो गई ना, कास्ट हो गई। तो मनिहार भाई तो भट्टी मैं में वो रखकर बोल रहा हूँ, मैं सिद्दीकी को बोलते हैं मनिहार। तो क्या सलाख मतलब धातु की एक लंबी सी जो छड़ होती है, मतलब लंबी सी एक जैसे लकड़ी का एक डंडा मान लो, वैसी एक धातु की मतलब लोहे की सलाख या किसी और चीज की धातु की बनी हुई, ठीक है। पश्चात मतलब बाद में, मनिहार मतलब चूड़ी बनाने वाले को कहते हैं। वस्तु नियम चाव, खुशी, सहन, आंगन। सहन मतलब जो आंगन होता है उसे कहा जाता है। खपत, बिक्री, कितनी आपने बिकी। मचिए मतलब चौकोर खाट छोटी सी जो होती है, तो मचिया, ठीक है। या पृथक जो पिता संबंधित हो, मतलब हमारे जो पहले से जो पिता या हमारे जो दादा, उनके लिए कहा। गोलियां, कांच की छोटी छोटी जो बॉल्स होती हैं उसे कहता है। वृक्ष, पेड़, चौखट जो दरवाजे के बराबर लगाया जाता है लकड़ी का चारों, और उसको कहा जाता है बेलन नुमा, जो मतलब जब हम चूड़ी को आकार देते हैं उसके लिए, ठीक है, बनाए थे। नव वधु, नई नई कोई दुल्हन जैसे जब चूड़ियां पहनती है तो बहुत सुंदर सी लगती है, वैसे उसे कहा गया है नव वधु, वास्तव में, हकीकत में, ओके। तो मैम इसके ये राइटर कौन है? अभी तो बताया था, अमतानाथ। रामथानाथ। तो इसके तीसरा पार्ट है आपका बस की यात्रा। बस की यात्रा के लेखक हैं आपके, बहुत मजेदार कहानी है। हरिशंकर परसाई मैम। हरिशंकर परसाई, वेरी गुड। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? मैम ये रिसोर्स में अवेलेबल है? हाँ जी, मैम नहीं है, मेरे को तो नहीं नो मिला। मैम नहीं है रिसोर्सेज में। मैंने तो वहीं से निकाला। अच्छा, टू टी मैम इस पे राइटर का नाम और लिखा होना चाहिए था। राइटर के नाम देखिए आगे लिखे हुए नीचे, ये रहे। ये दो क्वेश्चन है। इसमें करके दे दिए हैं मैम से क्यों उसमें? जी, रिसोर्स में डला हुआ है। ओके मैम। नो मैम रिसोर्सेज में नहीं है। अच्छा ये, अच्छा आपके वाले बैच में नहीं है, टुल्लू दूसरे बैच में है ये, आपके में डल जाएगा अगर नहीं होगा तो हम लोग मैं बुक चेक पढ़ कर लेंगे, लूंगी बस एक बार। देखने को हो जाएगा काफी। जी, तो बस की यात्रा के लेखक है हरिशंकर परसाई। इसमें क्या है, पुरानी खटारी सी बस है, बहुत ही पुरानी, ठीक है। वहां पे इसका उसमें क्या है कि एक चार दोस्त हैं जो कहीं जा रहे हैं। बस इतनी मतलब उसकी बुरी हालत है कि बस इसको पढ़ोगे ना बहुत हंसी भी आएगी पढ़ते में। जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस में सफर ना करने की सलाह देते हैं। जो लेखक है उसे कहा जा रहा है कि उनकी सलाह न मानते हुए उसी बस में जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं
कि बस पूजा के योग्य है। मतलब कहते हैं ना कि ये तो तुम तो बस पूजा के लायक हो, कि ये इतनी उसकी इतनी अच्छी हालत है। ठीक है, नाजुक हालत देख कर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। जैसे कोई हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनके हम बहुत श्रद्धा भाव रखते हैं, ऐसे ही कि वो कहते हैं कि श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टॉप होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो। सीट पर बैठकर वह सोचता है कि वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर बैठी है। बस को देखकर वह कहता है कि ये बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे के असहयोग कर रहे थे। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक जाती और पता चलता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ऐसी दशा को देखकर वह सोचने लगा कि ना जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए। आगे पेड़ और झील को देखकर वह सोचता है ना जाने कब टकरा जाए और गोता लगा ले। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानि से मन भर उठता है और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए। मतलब इतनी बुरी हालत है, बेचारे जो भी इसमें बैठते हैं, बहुत मतलब आप पढ़ोगे ना डिटेल में तो बहुत हंसी भी आएगी इसको। बड़े इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर डिटेल में पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि आपको इसमें कोई वो तो आएगा नहीं, इसकी समरी लिखने के लिए तो आएगी नहीं। बस आपको हाँ पता होना चाहिए कि कभी पूछ लेता है कि इस बस मतलब बस की यात्रा के लेखक कौन है, या इसमें किसके बारे में, वहां पे एक वाक्य में भी आपको दिया होगा कि क्या होता है। ठीक है, इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती, किंतु इस बार और धीरे चलती है। अरे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करता है तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देता है। मतलब जब बस बीच में रुक जाती है ना तो लोगों के मन में विचार आता है कि कभी कोई चोर ना आ जाए, कि कोई लुटेरा तो नहीं इस बस को लूट रहा है, ऐसे ऐसे विचार आते हैं। तो यहाँ पे आपके व्याकरण से जो रात के टाइम पे सफर कर रहे थे? रात के टाइम पे नहीं कर रहे थे, लेकिन बस की हालत इतनी अच्छी है कि बेचारी वो बस ऐसे ही लग रहा था। यहाँ पे ना एक आपका क्वेश्चन बनता है कि जैसे हम बोलते हैं ना खिड़की से थोड़ा सा इधर सरक जाइए, है ना, तो थोड़ा सा सरकने का अर्थ है कि यहाँ पे कौन सा कारक है, बताइए बताइए। संबोधन। अपादान। संबोधन कैसे हुआ? जब हम किसी से कोई चीज अलग हो रही है, यानी कि वो खिड़की से थोड़ा सा अलग हुआ, तो कौन सा हुआ? मैंने सोचा था कि अचानक हट गया। अच्छा नहीं सुना था मैं। अच्छा ओके। और जैसे वृद्धावस्था है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा वृद्धावस्था का? वृद्ध प्लस अवस्था, है ना। ऐसी है कि आपका ये बस फर्स्ट क्लास है। अब फर्स्ट क्लास शब्द कौन सा विशेषण है? फर्स्ट क्लास विशेषण जी, गुणवाचक। फर्स्ट क्लास गुणवाचक कैसे हो गया? परिमाणवाचक। नो संख्यावाचक। देखिए कंफ्यूज मत होइए। देखिए परिमाणवाचक वहां पे होता है जहाँ पे हम नाप तोल कर रहे हैं। संख्या फर्स्ट मतलब पहला, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश का बोलते हैं ना, फर्स्ट क्लास हो तुम तो ये वो कहता है कि बस तो फर्स्ट क्लास है, यानी कि आप बताइए इसमें कौन सा विशेषण है? तो ये होगा आपका संख्यावाचक विशेषण। ऐसे यहाँ से यही क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। और एक बार पूछा गया है कि खिड़की से थोड़ा सा खिसक जाइए, तो बताइए यहाँ पे कौन सा कारक आएगा? अपादान का। यस बेटा बताएं। मैम इसमें संख्यावाचक क्यों होगा? बेटा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर आ रहा है ना, बताइए। आया समझ? मैम कंडीशन भी तो बताई जा रही है ना इसकी। यस मैम, तो बताया जा रहा है। काउंटिंग होती है, काउंटिंग हो रहा है ना फर्स्ट ये क्लास में, क्लास। इसमें नंबर का मैम कोई रोल नहीं है। काउंटिंग का हो रही है यहाँ पर, तो हम बस की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो गुणवाचक होना चाहिए। तो वो फर्स्ट क्लास यहाँ पे गुण नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्लास में यहाँ पे नंबर के लिए दिया जा रहा है कि मैम फर्स्ट क्लास है मतलब उसकी अच्छा है, मतलब उसकी क्वालिटी बता रही है कि हाँ बहुत अच्छी है, तो गुणवाचक हो जाएगा। ये आपका संख्यावाचक है, गुणवाचक नहीं है। जी। गलत मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन।
ओके मैम। ठीक है मैम। जैसे आपका रेंगना और सरकना शब्द है, ये कौन सी क्रियाएं हैं बताइए? रेंगना और सरकना। रेंगना और सरकना। एक क्रिया पूछ रहे हैं मैम, आकर्मक। मैं डोंट नो मैम, मैं अकर्मक अकर्मक कर्मक। पता तो मैं पता नहीं। सरकना और रेंगना दोनों अलग अलग हैं। मैम आप पूछना क्या चाहते हैं, मैं समझा नहीं। देखिए Yes, ma'am. मैं पूछ रही मैम अलग है। जैसे कि मैं पूछूं थोड़ा सा सरक जाइए, थोड़ा सा मैम आक्रामक क्रिया, आकर्मक क्रिया। है ना? और मैं मतलब सांप रेंगता है, आक्रामक क्रिया मैम। सकर्मक। सांप रेंगता है तो अकर्मक क्रिया सकर्मक 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 क्रिया सकर्मक। हुआ ना। ओके ओके सॉरी सॉरी। अकर्मक थोड़ा सा बस ध्यान लगा के क्वेश्चन को सुनो और वही आपको ऐसे हमें कर्म देखना पड़ेगा, कर्म देखना जी पड़ेगा। जी जी जी। सकर्मक क्रिया लगा देंगे। मैम वृद्धा का मीनिंग क्या होता है? वृद्धा वृद्धा मीन्स थक कर बैठ गए। बूढ़ा। ओके। तो यहाँ पे है जैसे यहाँ बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द होता है फर्स्ट क्लास में, दो शब्द आते हैं। फर्स्ट क्लास यानी क्लास का होता है विशेषण, ठीक है। फर्स्ट मतलब पहला, नंबर संख्या। तो आपकी बुक में ही दे रखा है ये पेज नंबर है, ये आपके 18 पेज नंबर पे वसंत की। तो वहां से ही एक बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है एमयू में ही। तो बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या है? तो यहाँ पे कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक नहीं है ये, ठीक है। अगर महान आदमी कहा जाएगा तब आपको गुणवाचक, जैसे मैं बोलूं ये महान आदमी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक हो जाएगा। मैम अगर ये बेकार आदमी में तब भी गुणवाचक होगा। यस, उसकी अच्छाई या बुराई, कोई ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छाई बताएं तभी वो गुण होंगे, जी जी। ठीक है। तभी वो गुणवाचक, वो उसकी अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, आकार, अवस्था, ये सारे आपके गुणवाचक में आते हैं। तो यहाँ पे शब्द हैं आपके श्रद्धा, मतलब किसी के प्रति आदर करना, ठीक है। उमड़, जमा, भीड़। अगर हम फर्स्ट क्लास की जगह थर्ड क्लास कर देते हैं तभी वो संख्यावाचक रहेगा। यस बेटा। मैम बियाबान का बियाबान सुनसान, हिस्सेदार, साझेदार, विधवा, विदा, आखिरी, सलाम कहते हैं, विमित, कारण, ट्रेन, ये वाला शब्द भी पूछा गया है कितनी 2 बार। ट्रेन, सीख, कष्ट, परेशानी, गजब, आश्चर्य, रंक, गरीब, फौरन, तुरंत, द्वार, जमाने, दौर, जमाने, निशान, ये चिन्ह। रंग लिखा है या कुछ और लिखा है? किसका? क्या? गरीब का। गरीब का रंक, रंग ये बिंदी यहाँ पे आएगी, रंग, कंक नहीं होगा, रंग। जी वही तो। हाँ वो बिंदी यहाँ पे लग गई है। गरीब, फौरन, तुरंत, दौर, जमाने की, उस दौर की बात है, मतलब उस जमाने की बात है ये तो। निशान, चिन्ह, सवार, चढ़ा, विश्वसनीय, भरोस, मतलब भरोसे वाली चीजें ये तो हमारी। पूछ करने वाला, यस। मेरे पास डिसीजन से डाउट था मैम। हाँ बोलिए। यस, अमन मेरा भाई है जो आपके साथ खेलता है। अमन मेरा भाई है जो आपके साथ खेलता है। तो बताइए यहाँ पे विशेषण क्या है? सर्वनाम में आपके साथ। सर्वनाम क्या है? अमन मेरा भाई है जो आपके साथ खेलता है। हम आपके यहाँ पे विशेषण होगा। अंडरलाइन किसको कर रहे हैं यहाँ पे? मैम विशेषण मेरा होगा क्योंकि भाई के पहले आ रहा है। हाँ तो सार्वनामिक आपका- विशेषण हो गया ना। यस मैम, मेरा। मैम इसके लेखक कौन है? इसके लिए अभी तो बताया था। हाँ। जी जी कहीं कहीं होता है ना, एक वक्त की तरह से हमको विशेषण बताया जा रहा है, मतलब हाँ, कोई हरिशंकर बरसाई इसके लेखक। हाँ बताइए शोएब। मतलब कोई भी नाम, मतलब मान लीजिए जो एडजेक्टिव होता है विशेषण, एक करके बोलो, आवाज गूंज रही है, 1 मिनट रुक जाओ जरा। शत्रु कौन सी संज्ञा है? जी शत्रु कौन सी संज्ञा है? शत्रु जातिवाचक है। दुश्मन
नहीं मैम, जाति वाचक कैसे होगा? तुम सब मेरे शत्रु की जाति तो होती है। शत्रु को हम देख थोड़ी सकते हैं। क्यों अरे दुश्मन इसमें को नहीं देख देखना और ना सकते? देखना कहाँ से आता भाई? दुश्मन को नहीं देख सकते? फीलिंग थोड़ी नहीं बताई जा रही बेटा। इस संज्ञा में देखना और ना देखना कहाँ से आता? हर चीज को नहीं, देखिए संज्ञा में फीलिंग्स जो होती है वो भाववाचक होती है ना, तो शत्रु फीलिंग में कहाँ आ गया बेटा? सुनिए मैम, मेरा आज मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है। सुनिए एक बात, सुनिए मेरी बात। हाँ बताइए। हम अरोजा लग क्वेश्चन रहा है। बोले सही से पहले। अबे तू चुप ना। एक तू चुप। वाह क्या लैंग्वेज। कैसे बोल रहे हो? तमीज नाम की चीज ही नहीं है। मैम आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। मैं सबको म्यूट कर दिया मैंने। या शोएब बोलो। शोएब, आर यू देयर? नॉट। मैम पहले क्वेश्चन सही से बोले मैम। है ही नहीं वो। मैम जी मैम क्वेश्चन है शत्रु व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ट्रिक सही है गलत? शत्रु व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक कैसे हो जाएगा? फॉल्स होगा ना ये? जी तो ये इसके बहुत सारे शब्द हैं, आपको बहुत देखिए बहुत सारे हैं, तो इन सबको एक मतलब पढ़ लीजिए 2-3 बार, तो कुछ चीज कुछ आखिरी वाला मैम क्या मीनिंग लिखा है ये? जी आदमी व्यक्तिवाचक में होगा या जातिवाचक? ये लास्ट मीनिंग। एक मिनट, कौन सा आदमी? यस मैम। जातिवाचक पता नहीं है ना किसके बारे में कहा जा रहा है, हमें कोई प्रॉपर नाउन थोड़ा नहीं है। पर्टिकुलरली बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक में होगा। देखिए प्रॉपर नाउन तो नहीं है ना आदमी, तो अगर हम वहाँ पे किसी मतलब एक आदमी का नाम दे रहे हैं तब तो हमें पता चल जाएगा। जैसे हम विद्यालय शब्द है, विद्यालय में हम क्या है, हमें जातिवाचक, लेकिन हमने वहीं पे विद्यालय का नाम दे दिया तो वो क्या कहलाएगा आपका? जातिवाचक में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है। और अगर जहाँ पे ऐसी स्टेट है, स्टेट शब्द लिखा हुआ है तो वो कोई भी स्टेट हो सकता है, लेकिन स्टेट हमने यूपी लिखा तो यूपी हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। क्लियर? तो मैम हम घोड़ा और आम के साथ व्यक्तिवाचक क्यों लगा रहे हैं? तो व्यक्तिवाचक, घोड़ा और आम व्यक्तिवाचक, फल हमारा क्या है? जातिवाचक है, जातिवाचक है ना। लेकिन जब हम उसको जब सेब बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे मैंने विद्यालय बोला आपको, विद्यालय शब्द हमारा कोई भी जातिवाचक है, ठीक, लेकिन वहीं पे मैंने एक विद्यालय का नाम दे दिया, कोई भी XYZ कोई भी स्कूल का नाम दे दिया। क्लियर मैम? जी मैम यूपी में भी तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यूपी में डिस्ट्रिक्ट एक मारेंगे खींच के। मैम है नहीं यूपी में डिस्ट्रिक्ट? मैम ये भी बात है, मैम ये भी बात है। मैम यूपी में डिस्ट्रिक्ट नहीं है? अच्छा स्टेट की बात कर रही थी मैं। स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट की बात कर रहे हैं। हम यूपी में रह रहे हैं तो मैम इसमें मतलब पता यूपी नहीं में है ना कौन से डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। अगर यूपी का एक स्टेट का नाम खाली यूपी शब्द लिखा, उत्तर प्रदेश लिखा, तो आपका व्यक्तिवाचक। अब स्टेट है वही, ठीक है, मैंने स्टेट की बात कर रही थी, मैं उसकी बात नहीं कर रही थी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रही। मुझे पूछना था मैम, अकर्मक क्रिया वही होती है ना जिस पर कर्म पर उसका कर्ता का भाव नहीं पड़ता? हाँ, जहाँ पे हम क्या नहीं होता है, क्या, किसे, क्यों ये लगाएं तो वहां पे हमें उत्तर नहीं मिलता है, वो आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है मैम। मैम अकर्मक में जब कर्म ही नहीं होता तो मैम वो कहाँ से पड़ेगा? देखिए अकर्मक कर्म नहीं होता, वो तो होता ही नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ पता है? कर्म ही नहीं है इसमें। तो अकर्मक क्रिया होगा। हिंदी। मैं हिंदी पढ़ता हूँ तो वो हमारी सकर्मक क्रिया होगी, और मैं पढ़ता हूँ पता नहीं क्या पढ़ता है ये। हाँ सारे गाने यहीं पे चला लो, है ना मैम? टाइम तो हो गया। हाँ टाइम हो गया है। इसके बाद चलो 3 तक ही रहने देते हैं, 3 में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैम आज जो टीपीटी है 3 लास्ट वाला मीनिंग नहीं बताया। लास्ट किसका? बेचैनी? नहीं सविनय अवज्ञा। सविनय किसका? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया 1921 का आंदोलन है जो आंदोलन जी, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था।
आंदोलनों लिखा है, वो आंदोलन मैम वो इसमें आंदोलन लगता है। अवेलेबल करवा दो। आंदोलनों सही तो लिखा है। आंदोलन आंदोलन होगा ना। तो बहुत मारने वाली हुई कुछ का मैम कुछ। सही तो है, सविनय अवज्ञा आंदोलनों में, ऐसे तो बोलेंगे। मैम ठीक है। मैं भी खुद चेक कर लूं जरा, इसको बड़ा अगर मैम स्कूल में आना चाहिए, ठीक है। वक्त समय। मैम आंदोलन ही तो होता है। आंदोलन ही तो होता है, यस मैम। बड़ा ये आ तो सिंगल आ रहा है बेटा ना 10-20 आंदोलन थोड़ी है मैम। जी। एक आंदोलन है मैम। अच्छा हाँ, यहाँ पे मात्रा लग गई है ना ओ की। अच्छा, इधर वाली साइड की बात हो रही है। हाँ यहाँ पे मात्रा लग गई है। मैम आंदोलन आंसर नहीं दे रहे थे। मैम कल कितने चैप्टर्स पढ़कर आए? कल 4 तो आपने पढ़ा हुआ है, मैम 5 6 पीपीटी 7। होगी क्या? हाँ जी होगी। मैम जो आज जीपीटी है वो आपको कितने चैप्टर की हाँ मिलेगी? मैं अभी करवाती हूँ रिसोर्स में, ठीक है। मैम इसमें हाँ एक क्वेश्चन पूरा होने दिया करिए, बीच में बोल करवा देते दें। सब। जी। मैम सुनिए एक बात, हाँ बोलिए शोएब। आप डिफरेंस करवाए थे मैम, इसका प्रयोजक शब्द क्या और इसकी एक शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द की एक शब्द और विलोम शब्द डिफरेंस नहीं करवाए थे, आप करवा दीजिए। नहीं हुई है उसकी? नहीं हुई है। नहीं हुई मैम। क्यों? मिक्स हो गई थी, वो नहीं हुई अभी तक। अच्छा मैम आप को हो जाएगी लेकिन अभी तक हुई नहीं है। अच्छा मैंने बोल तो दिया था, पता नहीं है हुसैन ने क्यों नहीं लगाई है। मैम मैम आज जो दोनों जीपीटी आएगी मैम इन 3 चैप्टर की आएगी क्या? तो फिर मैं वो उसकी नहीं हुई है, वो वाली लगवा देती हूँ, ठीक है नहीं दोनों एक साथ लगा दीजिए, जी। दोनों एक साथ लगा दीजिए। लगा देना मैम। दोनों ओके, जी लगवा दीजिए। बोलती हूँ मैं अभी, ठीक है। ठीक है मैम। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।